उत्तर प्रदेश के नोएडा में जेवर एयरपोर्ट किसकी वजह से बना? सीएम योगी, अखिलेश यादव या फिर मायावती? अब आप सोच रहे होंगे कि ये कैसा सवाल है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सियासत में इस एयरपोर्ट को लेकर अब माहौल गर्मा रहा है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव हो या फिर मायावती, दोनों ही इस प्रोजेक्ट को अपना बताने के पीछे लग गए हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव आज नोएडा के दादरी में एक जनसभा कर रहे थे और इसमें उन्होंने बताया कि इस एयरपोर्ट की एनओसी उनके सरकार में मिली थी। वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस एयरपोर्ट को लेकर एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस सरकार उस समय इस बात में अड़ंगा न डालती तो इस एयरपोर्ट का शिलान्यास उन्हीं के सरकार के कार्यकाल में हो गया होता। तो ऐसे में ये जानते हैं कि इस एयरपोर्ट की कहानी क्या है, इसकी शुरुआत कब हुई और अब जब इसका अंत हुआ तो इसके पीछे सभी पार्टियां अपना अपना श्रेय लेने के लिए क्यों लगी हुई है। नमस्कार, मैं सुशांत प्रताप सिंह हूं और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज। दरअसल इस एयरपोर्ट की जो कहानी है उसकी शुरुआत होती है 2001 में, जब उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने इसका सपना देखा। उन्होंने ऐसा एयरपोर्ट बनाने की सोची। इसके बाद साल 2002 में जब मायावती की सरकार आई तो इसका औपचारिक प्रस्ताव तैयार किया गया, जिसे केंद्र सरकार को भेजा गया। हालांकि 2003 से 2007 के बीच में जब मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तब इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और इस पर कोई काम नहीं किया गया। हालांकि जब 2007 के बाद फिर मायावती की सरकार बनी तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर जोर शोर से काम किया, लेकिन तत्कालीन कांग्रेस सरकार में इसकी मंजूरी नहीं मिली। जिसके बाद फिर 2012 में सत्ता परिवर्तन हुआ और सूबे के मुखिया बने अखिलेश यादव। और अखिलेश यादव की सरकार में एक वैकल्पिक एयरपोर्ट का प्रस्ताव दिया गया और इसका नाम दिया गया ताज इंटरनेशनल एयरपोर्ट। और इसी के चलते जेवर प्रोजेक्ट फिर से एक बार लटक गया। हालांकि फिर 2016 में जेवर एयरपोर्ट के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया, लेकिन इस बीच 2017 में सत्ता का परिवर्तन हुआ और सूबे के मुखिया बने सीएम योगी। और सीएम योगी के नेतृत्व में जेवर प्रोजेक्ट को लेकर साइट क्लियरेंस मिली, एनओसी मिला, रक्षा मंत्रालय से एनओसी मिला, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से परमिशन मिली और फिर साल 2021 में इसकी आधारशिला रखी गई। हालांकि उस समय भी खूब बवाल मचा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव हो या फिर बसपा सुप्रीमो मायावती, दोनों इस प्रोजेक्ट को अपना बताने में लगे हुए थे। लेकिन साल 2022 में फिर से सीएम योगी की सरकार बनी और उसके बाद फिर लगातार इस प्रोजेक्ट को लेकर काम चलता रहा और फिर 28 मार्च 2026 को पीएम मोदी के हाथों से इसका उद्घाटन कराया गया और तकरीबन 25 साल के बाद ये एयरपोर्ट बनकर खड़ा हो गया है। और अब जब 2027 का चुनाव नजदीक है तो इसको लेकर लगातार सियासी बयानबाजियां हो रही है, जहां एक तरफ ये देखा जा रहा है कि बीजेपी इस प्रोजेक्ट को पूरा करने के बाद कई जिलों को साधेगी इससे, और अब वहीं अन्य राजनीतिक पार्टियां इसे अपना बताकर उत्तर प्रदेश की सियासत को साधने की कोशिश करेंगी। ऐसे में आप नोएडा एयरपोर्ट को लेकर मची सियासी बयानबाजियों पर क्या कहेंगे, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए यूपी न्यूज।